and good morning everyone. I welcome you all at Doers IS. I hope everyone is doing well. So today is 28 November 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu and The Indian Express. So let's see the topics which we are going to cover here today. So first article here is displaced Lebanese returns as a ceasefire comes into force. तो यहाँ पर क्या हुआ, अभी इसराइल और लेबनान के बीच में सीज फायर हुआ है, तो इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। फिर हम बात करते हैं चाइल्ड मैरिज इन इंडिया। ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है तो छोटा सा आर्टिकल, लेकिन इसमें आपके लिए बहुत सारी फैक्चुअल चीज़ें यहाँ पर नंबर्स निकल कर आते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। थर्ड आर्टिकल इज स्कूलिंग इन इंडिया इन टाइम्स ऑफ पुअर एयर क्वालिटी। सो यहाँ पर बात की जा रही, लाइक जैसे ही हमने देखा, आप दिल्ली का एग्जाम्पल, दिल्ली में ही हो रहा है एक्चुअली, दिल्ली का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे ही एयर क्वालिटी यहाँ पर कैसे हुई, आपकी पुअर हुई, तो हमने क्या कर दिया, स्कूल्स को यहाँ पर ऑनलाइन कर दिया, ऑनलाइन स्कूल यहाँ पर एक दे दिया कि ऑनलाइन स्कूलिंग होगी आपकी। तो इस आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके डिस्कस किए गए हैं, 4-5 पॉइंट, जिससे ये कहा गया कि हम ऑनलाइन स्कूलिंग यहाँ पर बंद कर सकते हैं, आपके फिजिकल स्कूल्स अभी भी रन कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर लॉजिस्टिक ड्रोन की। इस ड्रोन का नाम ही आपका प्रीलिम्स फेक निकल कर आ जाता है यहाँ पर कि आर्मी को ये ड्रोन मिला है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। वी ऑल नो, वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स हियर। सो दीज आर द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर हियर टुडे, सो मेक श्योर यू आर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड so that you can cover up all these topics here, okay? And for PDF, join Telegram channel Eduverse IAS. Link is provided in our description box. You can join via link, or you can directly search in a Telegram channel Eduverse IAS. You will find that you will find this channel over here, okay? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल हमारा है इजराइल एंड लेबनान सीज फायर। तो यहाँ पर अभी क्या है, जैसे कि आप सभी को पता है, आप मैप देखिए, थोड़ा सा चीजें क्लियर होंगी। ये इजराइल है और इजराइल के ऊपर क्या आ जाता है, ये लेबनान, ठीक है, लेबनान की बॉर्डर लगती है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पर लेबनान और इजराइल के बीच में ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर को क्या कहा जाता है, मैंने ब्लू कलर से बनाया है, तो इसका मतलब है यहाँ पर, नहीं इसका मतलब नहीं, लेकिन ये ब्लू कलर से है, तो इसका नाम भी क्या है आपका, ब्लू लाइन। इस बॉर्डर का नाम क्या है आपका, ब्लू लाइन है। इतना आपको पता हो गया, ठीक है। उसके बाद अभी क्या हुआ था, जैसे कि आप सभी को पता है कि गाजा से यहाँ पर क्या होता है, इसराइल पर अटैक होता है 7 अक्टूबर 2023 में। 7 अक्टूबर 2023 में यहाँ पर इसराइल में अटैक होता है। उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें चलती हैं, फिर जितने भी यहाँ पर अरब कंट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं, इसराइल के अगेंस्ट में हो जाती हैं। लेबनान में भी एक हिजबुल्ला करके एक ग्रुप है, वो भी क्या करता है, यहाँ पर गाजा का साथ देता है। और अगर हिजबुल्ला ग्रुप की बात करते हैं तो इसको ईरान यहाँ पर सपोर्ट करता है। तो अभी एक्चुअली हो क्या गया था, यहाँ पर इन दोनों कंट्रीज के बीच में अभी यहाँ पर चल रहा था, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि यूएस फ्रांस ने यहाँ पर इनके बीच में सीज फायर करवाया है। सो द सीज फायर बिटवीन इसराइल एंड द लेबनीज मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्ला दैट began on Wednesday appeared to be holding as resident in car heaped with belongings teams back towards southern Lebanon despite warning from Israel and Lebanese troops they stay away from certain areas। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ, ये 14 मंथ्स की जो लॉन्ग फाइट यहाँ पर चल रही थी इसराइल एंड हिजबुल्ला के बीच में, तो अभी यहाँ पर क्या हुआ है, आपका यहाँ पर सीज फायर कराया गया है। तो देखिए ये जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, ब्लू लाइन कहते हैं। तो यूएन ने इसको डिमार्केट किया था, इस ब्लू लाइन को। सो ब्लू लाइन क्या है, अब बॉर्डर डिमार्केशन एस्टैब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशन इन 2000 में यहाँ पर बॉर्डर डिमार्केशन किया गया था। आफ्टर इजरायली ट्रूप्स ने यहाँ पर क्या किया था, जो सदर्न आपका ये जो सदर्न लेबनान है, यहाँ पर अपनी ट्रूप्स को विड्रॉ किया था। सो इट सर्व एज द बाउंड्री बिटवीन लेबनान एंड इजरायली एमिंग टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रोवाइड अ बेसिस फॉर सिक्योरिटी अरेंजमेंट इन द रीजन। तो ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिए यहाँ पर है, ओके। सो अभी यहाँ पर हमने देखा कि वेंसडे को यहाँ पर इस डील को किसने ब्रोकर कराया है, यूएस एंड फ्रांस ने, कि दोनों कंट्रीज ने यहाँ पर, दोनों कंट्रीज के बीच में यहाँ पर जो प्रॉब्लम चल रही थी, फाइटिंग चल रही थी 14 मंथ्स की, ये अभी यहाँ पर इसमें सीज फायर देखने को मिला। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा चाइल्ड मैरिज। अराउंड 2 लाख चाइल्ड मैरिजेस वर प्रिवेंटेड इन अ ईयर सेज WCD मिनिस्ट्री। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, चाइल्ड मैरिज, ठीक है। चाइल्ड मैरिज मतलब जो, अगर हम बात करते हैं इंडिया में चाइल्ड मैरिज बैन है। लीगल एज क्या है यहाँ पर, गर्ल्स की 18 ईयर्स एंड बॉयज़ की यहाँ पर है 21 ईयर्स। लेकिन इससे पहले अगर शादी, तो उसे हम क्या कहते हैं, चाइल्ड मैरिज यहाँ पर कहा जाता है। तो इस चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए यहाँ पे बहुत सारे आपके कैंपेन में, लाइक बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन है, ओके। उसके बाद आपका आ जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसमें क्या है कि सेव डॉटर एंड एजुकेट डॉटर, ये भी प्रोग्राम आया था, जिसमें मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हम चाइल्ड मैरिज को किस तरीके से यहाँ पर प्रिवेंट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर डेटा आया है, उस डेटा में ये कहा जा रहा है कि लाइक चाइल्ड मैरिज इन इंडिया हैव फ्रॉम
47.4% टू 23.3%। मतलब इसमें हमें 2019 से अगर देखें, 2019 से 2021 के बीच में देखते हैं तो पहले कितना था 47.4%, अब कितना हो चुका है 23.3%। सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, जब से यहाँ पर जो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 आया है, तब से हमें ये जो नंबर है इसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने यहाँ पर ये रिपोर्ट पब्लिश की है। द मिनिस्ट्री सेड दैट अराउंड 2 लाख चाइल्ड मैरिजेस हैड बीन प्रिवेंटेड इन द पास्ट 1 ईयर। तो आपका जो पास्ट 1 ईयर उसमें हमने 2 लाख जो चाइल्ड मैरिजेस है उनको क्या किया है, प्रिवेंट किया है। इवन एज मोर इन 5 गर्ल्स इन इंडिया मैरिड बिफोर रीचिंग द लीगल एज ऑफ 18। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जिन उनकी जो लीगल एज 18 ईयर्स उससे पहले यहाँ पर शादी हो जाती थी, उस चीज़ को यहाँ पर प्रिवेंट किया गया। रिसेंट रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशन की, उन्होंने भी ग्लोबली इस चीज़ को मतलब कि आपका देखा है, कहा कि मोस्ट सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन चाइल्ड मैरिज रेट्स हैव बीन ऑब्जर्व इन साउथ एशियन कंट्रीज, इंडिया बीइंग अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर। तो यहाँ पर इस यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में भी ये कहा गया है, रिकॉग्नाइज हुआ है इंडिया कि जो साउथ एशियन कंट्रीज है वहाँ पर ये ऑब्जर्व हुआ है कि चाइल्ड मैरिजेस क्या हुए हैं, आपके डिक्लाइन हुए हैं, एंड इंडिया इज वन ऑफ द मेन कॉन्ट्रीब्यूटर हियर। ओके, जैसे कि हमारे यहाँ पे वेरियस हमने क्या किए हैं, प्रोग्राम्स को लॉन्च किया, लाइक बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद भी अभी हम देखते हैं कि स्टिल अभी भी यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी यहाँ पर आपको चाइल्ड मैरिजेस देखने को पड़ते हैं। तो जैसे कि हमारा बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन था, ये फोकस करता है 7 स्टेट्स में जहाँ पर जो चाइल्ड मैरिजेस के वर्डन है अभी भी बहुत ज़्यादा है, लाइक वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, आसाम, आंध्र प्रदेश। नियरली 300 हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट्स वेयर चाइल्ड मैरिज रेट आर हाई कंपेयर्ड विथ नेशनल एवरेज। तो इन स्टेट्स में अभी भी क्या है, इन स्टेट्स के 300 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी भी चाइल्ड मैरिजेस क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू नेशनल जो हमारा एवरेज है उससे कंपेयर करते हैं। सो द कैंपेन विल कॉल ऑन एवरी स्टेट यूनियन टेरिटरी टू डिवाइज एन एक्शन प्लान एम्ड एट रिड्यूसिंग द चाइल्ड मैरिज रेट बिलो 5% इन 2029। तो हमारा यहाँ पर अभी क्या है, ये जो चाइल्ड मैरिज का रेट है इसे हमें 5% पर लेकर आना है बाय 2029। की फीचर्स की बात कर लेते हैं। सो लाइक यहाँ पर जो हमारे जो चाइल्ड मैरिज फ्री भारत पोर्टल है, एक पोर्टल है, इसमें ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम क्या करते हैं, अवेयरनेस को रेज करते हैं, जो भी केसेस आते हैं उसकी रिपोर्टिंग होती है और इसको प्रोग्रेस मतलब कि मॉनिटर भी किया जाता है। ठीक है, हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है किसमें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBP, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी यहाँ पर जजमेंट आया था बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन से, जिसमें कि जितने भी ऑल स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक साथ लेकर आना और ग्रास रूट लेवल पर क्या करना, यहाँ पर अवेयरनेस को स्प्रेड करना। अब देखिए चाइल्ड मैरिज से होता क्या है, चाइल्ड मैरिज चाहे गर्ल्स की एज यहाँ पर क्या है 18 ईयर्स, बॉयज़ की यहाँ पर 21, इससे पहले ही हमने क्या कर दी, शादी कर दी, है ना। तो इससे बहुत सारी चीज़ें आती है। लाइक गर्ल्स की बात करते हैं तो क्या होता है, कई बार उनका एजुकेशन यहाँ पर रुक जाता है ना, किनको एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, यहाँ पर क्या होता है कि जब जल्दी शादी हो जाती है तो यहाँ पर प्रेगनेंसी के जो चांसेस होते हैं वो भी जल्दी हो जाते हैं, जिससे कि उनकी हेल्थ पर यहाँ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ता है अर्ली प्रेगनेंसी से, अर्ली जब यहाँ पर कंसीव होता है। ठीक है, और बॉयज़ पर भी बात करते हैं तो जब यहाँ पर जल्दी शादी हो जाती है तो उनके ऊपर भी क्या हो जाता है, बर्डन हो जाता है कि उनको जल्द से जल्द यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है फैमिली की, तो उनको ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चाइल्ड मैरिज को यहाँ पर बैन किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज स्कूलिंग इन इंडिया इन टाइम्स ऑफ पुअर एयर क्वालिटी। ओके, सो इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया जा रहा है कि लाइक अभी हम देख रहे हैं कि जैसे कि कोविड का टाइम था, तो ठीक है कोविड का टाइम हम वो एक अलग चीज़ थी कि हमें वहाँ पर क्या करना पड़ा, स्कूल्स को यहाँ पर बंद करना पड़ा और हमने क्या किया, ऑनलाइन पैटर्न जो था उसको यहाँ पर अडॉप्ट किया। ओके, ऑनलाइन को यहाँ पर अडॉप्ट किया। लेकिन अभी क्या है, लाइक दिल्ली में आप सभी को पता है दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ही ज़्यादा आप कह रहे हैं कि सीवियर है ना, बहुत वहाँ की जो एयर है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, पुअर क्वालिटी में यहाँ पर आ रही, सीवियर आ रही। इसके लिए अभी दिल्ली में क्या हुआ है, वहाँ पर जो स्कूल्स है उनको ऑनलाइन कर दिया गया है, स्कूल्स को क्या किया है, ऑनलाइन किया है। तो इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि ये कोई सॉल्यूशन नहीं है ना, यहाँ पर हमें एक साइंस बेस्ड अप्रोच लेकर आना चाहिए, इसको अडॉप्ट करना चाहिए। पहला इसमें ये कहा जा रहा है कि देखिए, स्कूल शुड नॉट बी मेड टू स्विच टू ऑनलाइन क्लासेस। स्कूल्स आपके ऐसे कभी भी नहीं बनाने चाहिए कि आप ऑनलाइन क्लासेस की तरफ स्विच हो जाएं, चाहे कोई भी यहाँ पर हो, नो मैटर व्हाट द लेवल ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स कुछ भी हो, लेकिन आप एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए पुअर क्वालिटी
ऑफ एयर के कारण आपने क्या किया है, ऑनलाइन यहाँ पर स्कूल को स्विच कर दिया है। फोकस इससे यहाँ पर क्या होना चाहिए कि ऐसी कंडीशन पर भी हम किस तरीके से स्कूल को फंक्शनल बना सकते हैं और उसकी जो लर्निंग है उसको कंटिन्यूटी है उसको इंश्योर किया जा सकता है। पहली चीज़ तो ये। उसके साथ हम यहाँ पर ये कर सकते हैं, दिस कुड बी डन विद सम मिटिगेंट्स सच एज कम्प्लीटली हेल्टिंग ऑल आउटडोर एक्टिविटीज इन स्कूल व्हेन द AQI इज पुअर। इसमें ये एक आपका सॉल्यूशन दिया गया है कि आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए, घर में रह रहे हैं तो भी आपका जो एयर क्वालिटी है वही है, स्कूल में भी रहेंगे वैसे ही रहे। तो हम स्कूल में भी ये कर सकते हैं, लाइक जो आपकी आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, है ना, उसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं। थोड़ा क्या मतलब, उसको हमने जब एयर क्वालिटी आपकी बहुत ही ज़्यादा पुअर है तो उस कंडीशन में हमने क्या किया, जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं उसको हमने पूरी तरीके से कम्प्लीटली बंद कर दिया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सभी को एक अपना पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स रखना होगा। हमें यहाँ पर प्यूरीफायर्स और फेस मास्क का यूज़ करना होगा। ये सारे मतलब कि एज के अकॉर्डिंग, जो छोटे बच्चे हैं और जो बड़े हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर उनको ये प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाना होगा। उसके साथ साथ लाइक किसी किसी बच्चे को होता है रेस्पिरेटरी हेल्थ प्रॉब्लम पहले से भी होती है, तो उनके लिए तो और अच्छी चीज़ हो जाती है कि अगर वो मास्क पहन रहे हैं, पूरे यहाँ पर जो मेजर्स हैं, प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, उसको यहाँ पर अडॉप्ट कर रहे हैं। सेकेंड, इसमें ये कहा गया कि है टू अटेंड स्कूल देयर इज़ नो नीड फॉर अ यूनिफॉर्म डायरेक्टिव फॉर मास्क वेयरिंग। देखिए, स्कूल को अटेंड करने के लिए यहाँ पर कोई डायरेक्टिव्स नहीं होने चाहिए कि आपको यही मास्क पहनना है, ऐसा ही मास्क पहनना है। ठीक है, मास्क यहाँ पर नॉर्मल होना चाहिए। एयर क्वालिटी इन स्कूल इज सिमिलर टू द होम्स ऑफ चिल्ड्रन। अब देखिए, वही बात कही जा रही है कि आप घर पर बैठे हैं या स्कूल के अंदर है, एयर क्वालिटी तो वहाँ आपके जो स्कूल में वैसी ही है जो घर में है वैसी ही है, कोई चेंज तो नहीं है। एयर तो जिस एरिया में आप रह रहे हैं, तो आप चाहे यहाँ बैठे हो या यहाँ बैठे हो, अगर इस पूरे एरिया की एयर क्वालिटी आपकी कैसी है, AQI क्या है आपका, बहुत ही ज़्यादा पुअर है, तो यहाँ पर भी सेम एयर है, यहाँ पर भी आपकी सेम एयर है। ओके, तो यहाँ पर स्कूल्स क्या कर सकते हैं, जैसे कि स्कूल भी यहाँ पर जैसे कि हम घर में करते हैं, हम स्कूल में भी कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम एडिशनली यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि मास्क को पहनना मैंडेटरी कर सकते हैं। जो भी मेजर्स हैं उसको, लाइक कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम भी हो जाती है, स्किन एलर्जी और ये डिस्कम्फर्ट भी होता है, तो हम उससे रिलेटेड यहाँ पर चीज़ों को कम्फर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। थर्ड, इसमें ये कहा जा रहा है कि इन ए स्कूल और अदर सेटिंग विच हैव फंक्शनल एयर प्यूरिफायर। स्कूल्स में क्या होना चाहिए, यहाँ पर फंक्शनल एयर प्यूरिफायर्स होने चाहिए कि जैसे जब क्लासरूम में बच्चे यहाँ पर आने वाले हों उससे पहले ही हम क्या कर दें, इस चीज़ को सेटअप कर दें, है ना, इस चीज़ को क्या कर दें, मतलब एयर प्यूरिफायर को सेटअप कर दें, सारे जो विंडोज़ हैं, डोर्स है, उसको क्लोज कर दें प्रॉपरली, जिससे कि जो एयर हो वो पूरी तरीके से यहाँ पर एक तरीके से गुड क्वालिटी में यहाँ पर आपकी चेंज हो जाए, स्विच हो जाए। फोर्थ, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो ऑनलाइन स्कूलिंग ये आपका ऑक्सीमोरॉन है, मतलब कि इस तरीके का कोई टर्म है ही नहीं अगर एक तरीके से देखा जाए, है ना। जो स्कूल होता है वो ऑनलाइन टीचिंग के लिए नहीं है, इससे सिर्फ फ़ायदा किसको होता है, जो एडुटेक है। एडुटेक जो है सिर्फ यहाँ पर उनको फ़ायदा होता है, बाकी किसी को भी यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं होता अगर हम देखा जाए। स्कूल्स यहाँ पर फिजिकल ही होने चाहिए, और ये जो हम हाइब्रिड क्लासेस की भी बात करते हैं ये भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए कि ऑनलाइन ऑफलाइन। स्कूल्स आपके यहाँ पर जो फिजिकल स्कूल होते हैं वही यहाँ पर प्रॉपर स्कूल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। और इतनी कम एज में, इतनी यंगर एज में बच्चा यहाँ पर क्या है, इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम वो करेगा, तो आप सोचिए उसके लिए यहाँ पर कितना ये हार्मफुल हो सकता है। Okay, so also other than air quality there are other reasons such as foggy or cold winter days which many schools exercise as a reason for switching to online to hybrid classes। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है, जैसे कि अभी तो AQI आपका पुअर है इसलिए हमने क्या किया है, स्कूल्स को ऑनलाइन किया, लेकिन कई बार क्या होता है कि लाइक बहुत ज़्यादा कोल्ड है ना, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, फॉगी है, तो इन दिस कंडीशन दे ऑल्सो स्विच टू ऑनलाइन और हाइब्रिड क्लासेस। सो दी शुड बी एक्टिवली डिस्करेज्ड, ये यहाँ पर डिस्करेज किया जाना चाहिए। टीचिंग शुड बी इन फिजिकल मोड फॉर ऑल पेरेंट्स हु आर विलिंग। इनफैक्ट प्रॉब्लमेटिक दैट school classes are often referred as a offline or online, placing electronic device at a center of teaching and learning। फिफ्थ, इसमें ये कहा गया कि पुअर एयर क्वालिटी इज रिमाइंडर दैट एनीवन हु हैज़ प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ और रेस्पिरेटरी कंडीशन। अब ये जो AQI है एक रिमाइंडर है कि लाइक जिसको पहले से ही प्रॉब्लम है तो वो प्रॉपर यहाँ पर अपना रेगुलर फॉलो अप विजिट हो, उनका प्रॉपर रूटीन चेकअप हो कि उनको हेल्थ केयर यहाँ पर प्रॉपर प्रोवाइड किया जाए। यहाँ पर प्रिवेंटिव इन्वेंशंस लानी चाहिए, लाइक एनुअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, एज अप्रोप्रिएट यहाँ पर रिकमेंडेड वैक्सीन यहाँ पर लेकर आना चाहिए, निमोनोमोकल, मीसल्स,
एनोफिलस इन्फ्लुएंजा लाइक आपका HB है, तो इन सारी चीज़ों से भी हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो पॉलिसी यहाँ पर पीपल सेंट्रिक होनी चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर सॉल्यूशंस दिए गए हैं, तो इसमें बस आर्टिकल में आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज सबल। सो व्हाट इज सबल 20? सबल 20 इसके पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक फैक्ट आपके सामने आ सकता है। सबल 20 ये ड्रॉन है आपका, क्या है ये, ड्रोन। ओके, सो द आर्मी हैज रिसीव्ड सबल 20 लॉजिस्टिक ड्रोन procured from Endure Air System for development in the eastern sector, the company announced on Wednesday। तो यहाँ पर ये इसको अनाउंस किया गया है। अब इसके हम पेलोड की बात कर लेते हैं। सो ये 20 kg तक का क्या है, इसका पेलोड है, मतलब ये 20 kg तक का जो भार है अपने ले सकता, कैरी कर सकता है। सो सबल 20 इज एन इलेक्ट्रॉनिक अनमैन्ड हेलीकॉप्टर बेस्ड ऑन वेरिएबल पिच technology and capable of carrying payloads of up to 20 kg according to Endo Air, which was incubated at the IIT कानपुर इन 2018। ओके, सो सबल 20 क्या है, इसका जो पेलोड है वो 20 kg तक का है, ये हमारे इंडियन आर्मी के पास है। सो आई होप दिस वन इज क्लियर। सो आज के न्यूज़पेपर में देखिए इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।